सुप्रभात बच्चों, आज हम रिवीजन में करेंगे व्याकरण। पहला प्रश्न है हमारा, संज्ञा और विशेषण अलग अलग करके लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उसमें संज्ञा शब्द भी हैं और विशेषण शब्द भी हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु या किसी जगह का नाम संज्ञा कहलाता है। और विशेषण संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताता है वो विशेषण कहलाता है। यहाँ पर शब्द है तोता, तो तोता क्या हुआ हमारा? संज्ञा, तो इसे हम लिखेंगे संज्ञा में। रंग बिरंगे शब्द से हमें किसी की विशेषता का पता चलता है, तो यह आएगा विशेषण में। दादी संज्ञा, एक ये भी हुआ विशेषण, तो ये इसे हम लिखेंगे विशेषण में। पोता संज्ञा, पत्थर ये वस्तु है इसलिए ये भी आएगी संज्ञा में। थका विशेषण, बच्चा संज्ञा, हरा भरा विशेषण, मीठा विशेषण, फूल संज्ञा शब्द है और काला विशेषण है। संज्ञा, विशेषण और क्रिया छांटकर लिखें। यहाँ पर भी आपके ब्रैकेट में संज्ञा शब्द है, विशेषण है और क्रिया शब्द है। क्रिया किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है। जैसे कबूतर संज्ञा है, जाता है क्रिया, दादाजी संज्ञा, लाल गुलाबी विशेषण, लंबी विशेषण, बताने लगे ये क्या है? क्रिया। मकान संज्ञा, करते थे क्रिया, जंगली विशेषण, अधिक विशेषण, दीवार ये भी संज्ञा शब्द है और आते हैं ये है क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न संज्ञा शब्दों को चुनकर उचित स्थान पर लिखें। इसमें संज्ञा शब्द है। संज्ञा व्यक्ति का नाम, स्थानों का नाम और वस्तुओं के नाम। व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हैं? भोलू, अध्यापक, पिताजी, ये व्यक्तियों के नाम। स्थानों के नाम, स्थान में जगह के नाम, समुद्र, अंतरिक्ष, गांव। और वस्तु है वायुयान, पनडुब्बी, लकड़ियां। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, निम्न संज्ञा शब्दों के साथ उचित विशेषण छांटकर लिखें। यहाँ पर हमें विशेषण लिखना है। यहाँ पर शब्द दिए हैं, उसमें कौन सा विशेषण सूट करेगा हमें उसको लिखना है। जैसे नगर, तो नगर कैसा होता है? सुंदर, तो हमने यहाँ लिखा सुंदर। दीवार कैसी है जयपुर की दीवारें? गुलाबी रंग की, तो हमने यहाँ लिखा गुलाबी। वस्त्र सफेद, हमें विशेषण यहाँ दिए हुए शब्दों में से ही लिखना है। मौसम सुहावना, पुस्तक मोटी, आभूषण महंगे, महल हवा महल और चूड़ियाँ रंग बिरंगी। निम्न वाक्यों में से क्रिया शब्द चुनकर रेखांकित कीजिए। पहला वाक्य है हमारा, भोलू कभी अकेला नहीं होता था, तो इसमें हमारी क्रिया कौन सी है? होता था। नंबर 2, पिता ने कहा कि चुपचाप सो जाओ, तो इसमें क्रिया हुई हमारा सो जाओ। नंबर 3, अध्यापक उन्हें बहुत सी कहानियां सुनाते थे, तो इसमें क्रिया सुनाते थे। नंबर 4, पनडुब्बी में बैठकर हम पानी के भीतर जा सकते हैं, तो इसमें हमारी क्रिया जा सकते हैं। नंबर 5, भोलू ने अध्यापक की बातें ध्यान से सुनी, तो इसमें हमारा क्रिया शब्द है से सुनी। अगला है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इसमें हमारा क्रिया शब्द है उड़ रहे हैं। भोलू तेजी से दौड़ा, तो इसमें क्रिया कौन सी हुई? दौड़ा।
बच्चों ने सुंदर चित्र बनाए। इसमें क्रिया है हमारी चित्र बनाए। नंबर 9, मोर नाच रहा है। इसमें नाच रहा है पर हम को रेखांकित करेंगे। नंबर 10, कबूतरी उड़ रही है, तो इसमें उड़ रही है। और अगला, दादाजी आए, इसमें आए ये होगा हमारा क्रिया शब्द। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग करके लिखिए। मालिक, माँ, घोंसला, सीटी, कबूतरबाज, शिकारी, कोयल, पत्ती। अब इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? माँ, सीटी, कोयल और पत्ती, ये सब है स्त्रीलिंग शब्द। और पुल्लिंग मालिक, घोंसला, कबूतरबाज और शिकारी, ये सब कौन से शब्द हुए? पुल्लिंग शब्द। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं जो सही नहीं है, हमें इन्हें सही कर कर लिखना है। टहल रहे थे जब वे वन में, तो हम क्या करेंगे इसको सही? जब वे वन में टहल रहे थे। नंबर 2, गुस्सा था दोनों के मन में। दोनों के मन में गुस्सा था। नंबर 3, तब लगे खींचने जोर जोर। तब जोर जोर से खींचने लगे। नंबर 4, गर्दन नीची थी दोनों की, तो इसको सही करके हम क्या लिखेंगे? दोनों की गर्दन नीची थी। उसके बाद है किसने किससे कहा? तू ही ले ले। किसने कहा था ये? मोहन ने। और किससे कहा था? सोहन से। इसी तरह अब चला कहाँ? किसने कहा? सोहन ने मोहन से। इन शब्दों को भी हमें सही करके लिखना है। मित्र गया बन उनका कुत्ता, तो क्या होगा इसमें? कुत्ता उनका मित्र बन गया। कुत्ता उनका मित्र बन गया। अगला है थे बंद रंग बिरंगे पिंजरे में पक्षी, तो हम इसको सही करेंगे तो क्या होगा? पिंजरे में रंग बिरंगे पक्षी बंद थे। पिंजरे में रंग बिरंगे पक्षी बंद थे। अगला है जानवर खुले चिड़ियाघर में कई है घूमते, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? चिड़ियाघर में कई जानवर खुले घूमते हैं। चिड़ियाघर में कई जानवर खुले घूमते हैं। अगला है हमारा सही पर्याय शब्द चुनकर लिखें। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, हमें उन्हें छांटकर लिखना है, पर आप इन्हें याद कीजिएगा। जंगल, कानन, वन। जंगल, कानन, वन। हाथी, गज, हस्ती। हाथी, गज, हस्ती। आँख, नयन, चक्षु। आँख, नयन, चक्षु। माँ, अम्बा, जननी। माँ, अम्बा, जननी। पिता, तात, जनक। पिता, तात, जनक। एक वचन से बहुवचन बनाकर खाली स्थान भरे। यहाँ पर वाक्य दिए हैं, यहाँ पर हमारी खाली जगह है और यहाँ पर शब्द दिए हैं। इन शब्दों का बहुवचन बनाकर हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे भोलू की बहन जंगल से लेने गई, यहाँ पर लिखा है लकड़ी, तो हम लकड़ी का बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? लकड़ियाँ। लकड़ी, लकड़ियाँ। हम जब भी बहुवचन करते हैं हमारी बड़े एक की मात्रा छोटे एक की मात्रा में बदल जाती है। समुद्र में ऊंची ऊंची उठ रही थी लहर, तो हम बहुवचन क्या बनाएंगे? लहरें। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। मेरे बैग में बहुत सी है किताबें। भोलू दिन भर देखता रहता था, यहाँ है सपना, तो सपना का बहुवचन
सपने। तालाब में रंग बिरंगी तैर रही थी। कौन सा शब्द दिया है हमें? मछली। तो मछली का बहुवचन क्या होगा? मछलियां। तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। इन शब्दों के रूप एक वचन में लिखे। यहाँ पर बहुवचन दिए हैं और हमें एक वचन में लिखना है। सड़कें, सड़क। इमारतें, इमारत। पीढ़ियाँ। अब यहाँ पीढ़ियाँ हमारा बहुवचन है, तो यहाँ कौन सी मात्रा है हमें? छोटे ई की। जब हम इसे एक वचन बनाएंगे तो ये मात्रा कौन सी हो जाएगी? बड़े ई की। पीढ़ियाँ, पीढ़ी। इसी तरह पहाड़ियाँ, तो पहाड़ियाँ का जब हम बहुवचन एक वचन करेंगे तो क्या होगा? ये जो हमारी छोटी ई की मात्रा है ये हम बड़े ई की मात्रा कर देंगे। पहाड़ियाँ, पहाड़ी। दरवाजे, दरवाजा। और चूड़ियाँ, चूड़ी। इसमें भी हमारी छोटी ई की मात्रा बड़े ई की मात्रा में बदल गई। बहुवचन बनाए। यहाँ पर एक शब्द दिए हैं और हमें उनके बहुवचन बनाने थे। शाखा, शाखाएं। लता, लताएं। माला, मालाएं। कथा, कथाएं। माता, माताएं। और भी यहाँ है तोता, तोते। झूला, झूले। गाना, गाने। पोता, पोते। कच्चा, कच्चे। सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। नंबर 1, गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। ये कैसा था? सही या गलत? सही, क्योंकि वो अपने शिष्य के साथ यात्रा पर निकले थे। नंबर 2, दूसरे गांव के लोग बड़े ही नम्र और अतिथि पूजक थे। ये सही है? सही है, क्योंकि उनका दूसरे गांव में बहुत आदर सत्कार हुआ था। तो हम यहाँ टिक करेंगे सही। नानक देव यह चाहते थे कि बुराई का अंत उसी स्थान पर हो जाए। ये भी सही है, इसीलिए उन्होंने दूसरे गांव को पहले गांव को क्या किया था? उन्होंने आबाद रहने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए ये भी सही है। नंबर 4, पहले गांव में उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। पहले गांव में उनका आदर सत्कार हुआ था? नहीं हुआ, मतलब ये वाक्य हमारा गलत है। नंबर 5, नानक देव ने दूसरे गांव को बर्बाद हो जाने का श्राप दिया। ये सही है। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? ताकि उनकी अच्छाई जगह जगह फैले, इसलिए ये वाक्य हमारा सही है। नंबर 6, पहले गांव में किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया। ये भी सही है, तो यहाँ पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ आपका व्याकरण का अभ्यास पूर्ण हुआ। आपको इसके अतिरिक्त अनुच्छेद को भी पढ़ना है। मैंने आपको सारे अनुच्छेद करवाए हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़ें।